हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट। आ गए सारे। क्या बात, सैटरडे की छुट्टी मना रहे हैं क्या आज? 17 पार्टिसिपेंट। चलो बेटा, ग्रास होपर एंड द क्रिकेट, ये कल हम देख चुके हैं, इनकी वॉइस भी सुन चुके हैं। ये देखिए, ग्रास होपर जो है समर सीजन में मीडोज के पास बैठा है यहाँ पे ग्रास में, और ये साउंड क्रिएट कर रहा है, म्यूजिक क्रिएट कर रहा है अपना। इधर जो है विंटर सीजन है, फ्रॉस्ट हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, और इधर जो है ये क्रिकेट, ये जो है अपना काम कर रहा है। ही इज सिंगिंग सो सॉन्ग ऑफ पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर एंडिंग, everlasting, it keeps on going. Yesterday we have done summary also. It's a poem of 14 line की कविता है। The poem is inspired by beauty of nature. Keats has introduced two little creatures, two छोटे creatures को introduce किया, grasshopper and the cricket. The grasshopper suggests the joyous mood of nature in the scorching heat of summer. जब समर की स्कॉर्चिंग हीट होती है ना, झुलसा देने वाली गर्मी जून की, उस समय ग्रास होपर जो है ना, नेचर की जॉयस मूड को बताता है, चिरचिर की आवाज करता रहता है। एंड क्रिकेट सिंबलाइज द साइलेंस ऑफ बिटर कोल्ड ऑफ विंटर, और क्रिकेट जो है ये सिंबल है एक टाइप का कि कोल्ड विंटर, बिटर कड़वी, जैसे अब जो है कड़वाहट भरी ठंडी सर्दियां चल रही हैं, इसमें साइलेंस हो जाता है, सब जो है जल्दी से 6-7 बजे अपने घरों में घुस जाते हैं, डिजाइन में दुबक जाते हैं। सुबह भी शांति छाई रहती है 8-9 बजे तक। तो ये क्रिकेट उस समय जो है वो अपना सॉन्ग गाता रहता है, वो सिंबल है। बोथ द क्रीचर्स कीप द पोइट्री ऑफ अर्थ एवर लास्टिंग, दोनों क्रीचर जो है पृथ्वी की जो पोइट्री है उसको एवर लास्टिंग बनाते हैं, हमेशा के लिए चलने वाली, नॉन स्टॉप। इवन इन द टू हार्श सीजन, जो टू हार्श सीजन है ना, विंटर एंड समर, उसमें भी ये पोइट्री चलती रहती है। दिस पोएम इज ऑल अबाउट हाउ ग्रास होपर एंड क्रिकेट कैरी ऑन विद द एंडलेस सॉन्ग ऑफ नेचर। ये पोएम इस बात पे डिपेंड करती है कि किस टाइप से ग्रास होपर और क्रिकेट जो है नेचर के एंडलेस सॉन्ग को कैरी ऑन करते हैं एंड एंटरटेन एवरीवन विद देयर साउंड, अपने साउंड के साथ हर किसी को एंटरटेन करते हैं। हाँ जी बेटा, ये समरी है, ये पोइम है ऑन द क्रिकेट एंड द ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट। फर्स्ट स्टैंजा में ग्रास होपर को सिंबलाइज किया गया समर सीजन का, और सेकंड सीजन में सेकंड स्टैंजा में फर्स्ट स्टैंजा जो है 8 लाइंस का है, सेकंड स्टैंजा 6 लाइन का है। 14 लाइन की पोइम है, सोनेट है। सेकंड में जो है क्रिकेट सिंबलाइज है विंटर सीजन किया गया है, इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है, देखना कहाँ एलिट्रेशन, सर्च करना, मेटाफर यूज हुए हैं, मेटाफर सर्च करना। और जो है सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म के बारे में डाउट होगा किसी को। सिंबल एन ऑब्जेक्ट दैट स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ, एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी चीज के लिए, ग्रेटर आइडिया के लिए स्टैंड करता है, उसकी जगह रख दिया जाता है। इट क्रिएट्स ए डायरेक्ट मीनिंगफुल लिंक बिटवीन, वो लिंक बना देता है। अब जो है ग्रास होपर वो समर के साथ हमारा लिंक बना देता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सीन, करेक्टर और एक्शन के साथ, और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के साथ, वैल्यू के साथ, पर्सन और वे ऑफ लाइफ। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है ना, वो सिंबल से प्रेजेंट किए जाते हैं, किसी प्रतिबिंब से, किसी के प्रतीक से। जैसे इंडिया का जो फ्लैग है वो भी एक सिंबल है इंडिया की आज़ादी का, उसमें जो सैफरन कलर है, ग्रीन है, सैफरन कलर जो है क्रांति का, यानी कि जोश का, एनर्जी का प्रतीक है। वाइट जो ऐसा पीस का प्रतीक, और ग्रीन जो है हरियाली, खुशहाली का, प्रोस्परसनेस का प्रतीक है। चक्कर जो है वो दिखाता है कि हमें कॉन्टिन्यूस चलता रहना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, वैल्यूज और पर्सन और वे ऑफ लाइफ को सिंबलाइज करते हैं। ए साइन इन डिफरेंट, a sign is different because it is an object that is taken literally, while a symbol can be taken both literally and figuratively. साइन जो है वो
डिफरेंट हो सकता है बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है दैट इज टेकन लिटरली, जिसको कि सब शाब्दिक ऐसा एज इट इज ले लिया जाता है, जबकि सिंबल जो है उसको दोनों तरीकों से ले सकते हैं, लिटरली भी और फिगरेटिवली भी, फिगर के रूप में भी और लिटरेचर के रूप में, शाब्दिक रूप में भी ले सकते हैं। इसके बाद आपका जो है राइम स्कीम, इसकी ढूंढना, आप राइम स्कीम पता ही आपको, लाइन का जो है लास्ट वर्ड देखते हैं, उसकी साउंड देखते हैं। जैसे इसमें राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ राइमिंग लाइन इन ए पोएम, एक पोएम के अंदर जो राइमिंग लाइन होती है उसके पैटर्न को देखते हैं। इट इज यूजुअली रेफर्ड टू बी बाय यूजिंग लेटर्स टू इंडिकेट विच लाइन राइम्स, लेटर्स से, स्मॉल लेटर्स से, फॉर एग्जांपल ए बी इंडिकेट्स ए 4 लाइन स्टैंजा इन विच द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन राइम्स, पहली और थर्ड लाइन राइम्स करती है। वीप कीप, और जिसमें जो है सो डू द सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, सी दी, इसमें ये राइम कर रही है, तो ए बी ये राइम स्कीम बन गई इसकी, इस स्टैंजा की। तो आप इस पोइम में देखना क्या राइम स्कीम है, ये इसकी बैक साइज है, ये हम बाद में करेंगे। अभी किसी के कुछ डाउट है तो बोलें। दिव्यांश गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, और कोई डाउट है किसी का कुछ? Sir, a poem of 12 lines called? 14 लाइन, 14 लाइन की को पोइम को सोनेट बोलते हैं। सर, अगर 12 लाइन्स की पोएम हो तो उसे क्या कहेंगे? उसका कोई नाम नहीं दिया गया बेटा, 14 लाइन वाली पोइम को सोनेट के नाम से फेमस हुई है, ओनली 14 लाइन्स वाली, उन्हें सोनेट कहा जाता है। ये जो है विलियम शेक्सपियर, जॉन केट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ। 12 लाइन्स हो तो उन्हें कुछ नहीं कहते बेटा वैसे तो होते हैं, जैसे 2 लाइन होती है तो कपलेट होता है, 4 लाइन होती है तो क्वार्टरेन होता है, ठीक है, जैसे आपको पता ही है। फिर जो है क्वार्टरेन 8 लाइन हो तो ऑक्टेव बोल देते हैं, 6 लाइन हो तो सेक्सटेट बोल देते हैं, ठीक है, स्टेंजा को। जैसे 2 लाइन का स्टेंजा है तो उसे कपलेट बोलेंगे, दोहा, जैसे हिंदी में आप दोहा करते हैं। 4 लाइन है तो चौपाई, क्वार्टरेन, क्वार्टर 4 होता है, ठीक है। 6 लाइन है तो सेक्सेट, 6 लाइन्स वाला। ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स की स्टेंजा, इस स्टेंजा को बोलते हैं, पोइम को नहीं बोलते। ओके सर। ओनली 14 लाइन्स वाली पोइम का होता है। और जो बहुत लंबी पोइम होती है उसे एपिक बोलते हैं, एपिक का महाकाव्य। ये जो पोएट्री कंपटीशन है बेटा, ये इसके बारे में मैं कुछ डाउट क्लियर कर दूं आपके। ये पोएट्री कंपटीशन ऑनलाइन है, सीबीएसई की तरफ से है, माई गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट करा रही है। माई गवर्नमेंट इन एक साइट है www.mygov.in, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वहीं पे अपना टाइप किया हुआ मैटर पीडीएफ के रूप में अपलोड करना पड़ेगा। 4 टॉपिक दिए गए हैं, मैसेज को ध्यान से पढ़ें। 4 टॉपिक दिए गए हैं, उनमें से किसी भी टॉपिक पे आप हिंदी या इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं 1500 वर्ड्स मैक्सिमम, और जो है 100 वर्ड्स मैक्सिमम की कोई पोएम लिख सकते हैं। और आपको वो टाइप करके 12 इंग्लिश में लिखेंगे तो 12 का फॉन्ट होना चाहिए, हिंदी में 14 का फॉन्ट होना चाहिए, और उसमें लाइन का गैप भी दिया गया है, वो जो है आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। और सारी पोइम्स जो पूरे इंडिया में से आएंगी उसमें से 20 सिलेक्ट होंगी जजेस के द्वारा, 10 जो है हर एक स्टेट से, पूरे हरियाणा से 10 सिलेक्ट होंगी, और पूरे इंडिया से 10 अलग सिलेक्ट होंगी, 20 पोइम्स और 20 एसेज। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो लिखें, अपनी सेल्फ पोइम कहीं से चुरानी नहीं है, नेट से नहीं लेनी है, कॉपी नहीं करनी है किसी की, अपनी ईमेल, पोइट का नाम नहीं लिखना, अपनी पोइम लिखें, पेट्रियोटिक पोइम। 4 टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड, वो टॉपिक शायद आप पढ़ें ध्यान से, उसमें मिल जाएगा आपको। और अपनी पोइम लिख के उसको टाइप करके फिर जो है वहाँ पे रजिस्टर करके अपलोड करनी है, 30 जनवरी तक कर सकते हैं। हाउ वी कैन सबमिट इट, तो अपनी पोइम लिखें, उसको जो है टाइप करें,
टाइप करके वहां पे जाके रजिस्टर करना होगा अपने आप को। आपने माई गवर्नमेंट इन एक गवर्नमेंट की साइट है जिसमें बहुत सारे कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं सीबीएसई की तरफ से, तो वहां पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद अपना जो है टॉपिक पीडीएफ के रूप में सबमिट कर दीजिए और मुझे जो है टीचर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। साइट का लिंक www.mygovernmentin उसमें दे रखा है, जो मैंने मैसेज भेजे हैं। वर्ड आर्ट और राइट ऑन नोटबुक, नहीं बेटा नोटबुक पे नहीं लिख सकते आप, जिसको टाइप करके ही पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है वहां पे पीडीएफ बना के। हाँ जी बेटा, ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट, पेज 21 पे आपने स्टार्टिंग में PT1 में पोइम पढ़ी थी एंट एंड द क्रिकेट। ठीक है, एंट जो है चींटियां मेहनत करती थी, क्रिकेट जो है अपना ऐसे ही बैठा सॉन्ग गाता रहता था। वो तो फेबल थी, कहानी थी, जो है चींटी से उधार मांगता है क्रिकेट, बुरे टाइम के लिए स्टोर नहीं करता, चींटियां स्टोर करती हैं, तो इसको जो है पछताना पड़ता, भूखे मरने की नौबत आ जाती है क्रिकेट की, जो कि हमें हार्ड वर्क के बारे में बताती है। तो एंट एंड द क्रिकेट तो हमें एक स्टोरी बताती है। दिस इज ए नेचर पोइम, ये जो पोइम है नेचर पोइम है। इन इट द ग्रास होपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन ए स्टोरी। इसके अंदर ग्रास होपर और जो क्रिकेट है वो किसी स्टोरी के कैरेक्टर के रूप में नहीं आए हैं, रादर दे एक्ट एज सिंबल्स, वो सिंबल के रूप में आए हैं, प्रतीक के रूप में। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, दोनों जो है कुछ अलग अलग चीजें सजेस्ट कर रहे हैं। अगर ग्रास होपर समर को सजेस्ट कर रहा है तो क्रिकेट जो है विंटर सीजन को सजेस्ट कर रहा है। रीड द पोइम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग स्टोरी। पोइम पढ़ें और पता करें कि कैसे अर्थ की पोइट्री जो चलती रहती है समर में भी और विंटर में भी, नेवर एंडिंग सॉन्ग की तरह। हु सिंग्स द सॉन्ग, ये सॉन्ग कौन गाता है समर में और विंटर में? लेट्स सी। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, फर्स्ट लाइन में कहा गया है पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड when all the birds are faint with the hot sun and hide in cooling trees, a voice will run from hedge to hedge about the new mown wheat. That is the grasshopper's, he takes the lead. In summer luxury he has never done with his delights, for when tired out with fun he rests at ease beneath some pleasant weed. ये 8 लाइन का स्टैंजा है, ऑक्टेव है, लास्ट की 6 लाइन्स हैं। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रोस्ट हैज wrought a silence from the stone there thrill the cricket song in warmth increasing ever and seems to one in down drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. John Keats. So this is the poem written by John Keats. यहाँ पे तो 2 ही वर्ड मीनिंग दी गए हैं। रोट को पोइट को मीनिंग है ब्रॉट अबाउट, श्रिल्स कम्स थ्रू लाउड एंड क्लियर। श्रिल्स जो तीखी आवाज होती है, क्लियर होती है, उसे श्रिल साउंड कहते हैं। बैक साइज वर्किंग विद पोइम बाद में करेंगे, पहले हम ये पोइम का फर्स्ट स्टैंजा एक्सप्लेन करता हूं मैं। ऊपर जो है, ऊपर जो इंट्रोडक्शन दी गई है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि है कि एंट एंड द क्रिकेट की तरह ये कोई फेबल नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, ये सिंबोलिज्म पोइम है। इसमें जो है ग्रास होपर और क्रिकेट दोनों सिंबल हैं। अब पोइम पढ़ते हैं, हम पता लगाते हैं कि पोइट्री के सॉन्ग कौन गाता है, अर्थ के सॉन्ग कौन गाता है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। अब यहाँ पे पोइट्री ऑफ अर्थ, अर्थ की कविता कभी नहीं मरती। When all the birds are faint with the hot sun, जब सारे बर्ड जो है ना हॉट सन की गर्मी से
फेंट हो जाते हैं। फेंट मीन्स फीलिंग वीक एंड टायर्ड। गर्मी में हमें पसीना पसीना आते हैं, पक्षी भी जो है पक्षी पेड़ों की छांव में दुबक जाते हैं, अपने घोंसलों में छिप जाते हैं गर्मी की वजह से। बाहर इसको क्यों है, कोई जानता है? बाहर निकलेंगे आपको तो नहीं पता? लॉगन फॉल का है क्या ये? झुलस जाएंगे वो। तो पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन। हॉट सन की वजह से जब सारे बर्ड्स जो वीक और टायर्ड हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, इनएक्टिव होके वो ठंडे पेड़ों में छिप जाते हैं, वॉइस विल रन, तब एक आवाज दौड़ती है। वॉइस विल रन, वॉइस दौड़ती है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीट, एक हेज से लेकर दूसरे हेज तक, अबाउट द न्यू मॉर्न मीट। न्यू मॉर्न मीट्स, मॉर्न होता है म्यू मॉन घास को काटना। जैसे आपने देखा है कि आपके स्कूल में ग्राउंड में घास कटर से घास काटी जाती है ऊपर ऊपर से, जब बहुत बड़ी हो जाती है तो वो न्यू मॉर्न मीड मीन्स मिडोज, नए काटे गए। हैज तो आपको पता ही है, फेंस, झाड़ियों की, पेड़ों की, ऐसे कुछ बुशीज होते हैं, कुछ ऐसे ट्री प्लांट्स होते हैं जिनको जो है हैज बन जाती है। गार्डन के लॉन के चारों ओर उगा सकते हैं। पार्क में होता है जिसमें जो है बच्चे खेलते हैं और उधर ना जाए, क्यारियां ना तोड़े। आपके स्कूल के भी एंट्री गेट के पास होती थी पहले हैज, अब जो हटा दी है। वहाँ जो है बच्चों का छोटा पार्क था, वहाँ पे भी होती थी। अब जो है आपका जो मैथ का वो बना हुआ है ना, उसके चारों ओर बनी हुई है, वहाँ पे है हैज, एंट्री के टाइप पे 2-3 जगह है। तो फ्रॉम हैज टू हैज, एक हैज से, एक फेंस से दूसरी फेंस तक। अबाउट द न्यू मॉर्न मीड्स, जो नए नए ताजे ताजे मिडोज हैं, चारागाह हैं, जिनकी घास काटी गई है, उनके अंदर छिपे हुए होते हैं। दैट इज द ग्रास, क्योंकि घास के अंदर छिपा होता है ग्रास ऊपर। जब घास काट दी जाती है तो उसमें से निकल के जो है वो आवाज करने लग जाता है। ही टेक्स द लीड, वो लीडर बन जाता है। इन समर लग्जरी, समर की लग्जरी के अंदर, समर की जो है प्लेजर के अंदर खुशी प्रदान करता है। ही हैज नेवर डन, जो कि वो विद हिज डिलाइट, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, क्योंकि वो खुशी से ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो जब थक जाता है तो वो खुशी के लिए ही रेस्ट एट ईज, वो आराम से, एट ईज मीन्स विद कंफर्टेबल, विद कंफर्टेबली वो रेस्ट करता है। अंडर सम प्लेजेंट वीड, कुछ प्लेजेंट शानदार वीड जो पड़ी होती है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। वीड्स क्या होती है? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, वाइल्ड प्लांट्स विदाउट फ्लावर्स, वो काट दिए जाते हैं। उनके नीचे बैठ के जो ग्रास ऊपर छिप के जो है आराम से बैठ के गर्मी में धूप से बचता हुआ वहां पे आवाज करता रहता है। आवाज तो कल आपने सुनी ली थी। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर सीजिंग नेवर, सेकंड स्टैंजा। अब फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, वो कभी खत्म नहीं होती। जब बर्ड्स चुप हो जाते हैं, वो पेड़ों में छिप जाते हैं गर्मी की वजह से, तो ग्रास ऊपर लीडर बन जाता है। वो जो है एक हैज से दूसरे हैज तक, और मिडो के नीचे, न्यू मॉर्न मिडोज के अंदर, प्लेजेंट वीड के नीचे छिप के जो है रेस्ट करता हुआ अपनी आवाजें निकालता रहता है कॉन्टिन्यूस। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीजिंग में स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। सीज मीन्स स्टॉप होना, कम टू एन एंड। ऑन ए लॉन विंटर, लॉन मीन्स लोनली विंटर इवनिंग। आपको पता है कि आजकल विंटर इवनिंग है, तो शाम को अगर आप देखें तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, 6-7-6:30 बजे, और लोग जो है अपने घरों में दुबक जाते हैं। When the frost है, और जहाँ पे बर्फबारी हो रही होती है वहां तो बिल्कुल साइलेंस आ जाती है। फ्रोस्ट की वजह से, स्नोफॉल की वजह से शांति आ जाती है। ब्रॉड साइलेंट इन वार्मथ इंक्रीजिंग फ्रॉम स्टोन देयर श्रिल्स क्रिकेट सॉन्ग। फिर जो है पत्थरों के नीचे से, ईंटों के नीचे से श्रिल क्रिकेट की सॉन्ग की आवाज आती है, तीखी आवाज, लाउड वॉइस। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और वो जो है उसको जो है वहां, और वो ठंड के मौसम में वो म्यूजिक को बढ़ा रही होती है।
एंड उस म्यूजिक की से क्या होता है, एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और उसकी वजह से जो है वार्मथ मिलती है लोगों को, म्यूजिक मिलता है, और उससे जो है कोई व्यक्ति जो है ड्राउजीनेस में हाफ लॉस्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि नींद में ऊँग रहे हैं, ड्राउजीनेस आ रही है, फीलिंग स्लीपी। द ग्रास होपर अमंग सम ग्रासी हिल्स, ऐसा लगता है कि कोई ग्रास होपर जो है किसी ग्रासी हिल के में जो है घास के बीच में छिपा हुआ जो है ठंड से बचने के लिए, और वहां पे जो है नींद में हाफ लॉस्ट है, और वो जो है वहां पे म्यूजिक गा रहा है, सॉन्ग सुना रहा है। कल तो आपने पत्तों पे बैठा हुआ देखा था क्रिकेट को, तो ये जो है कहीं पे भी छिप जाते हैं और रात को भी आवाजें निकालते रहते हैं। तो ग्रास पर क्रिकेट की जो है आती है आवाज, और किसी ग्रासी हिल्स पे तो ग्रास होपर की आवाज आती है, और क्रिकेट की आवाज जो है वो पत्थरों के नीचे से, ईंटों के नीचे से वो जो है शिकारी, वो जो है चिड्डे जो है छिपे हुए वहां पे आवाज करते रहते हैं। पोइट का कहने का अर्थ है कि नेचर की आवाजें कभी खत्म नहीं होती, नेचर में कुछ ना कुछ आवाजें चलती रहती हैं। कल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, कुकू बर्ड है, नाइटिंगेल है, स्पैरो जो है चिरपिंग करती रहती है, कबूतर है, पिजन्स है, गुटरगू करता रहता है, पीकॉक जो है जब स्प्रिंग सीजन आता है पीकॉक भी गाता है। और जो है आप प्रकृति में जाएं, फॉरेस्ट में जाएं तो कभी पैरेट की आवाज सुनाई दे रही है, कभी स्पैरो की आवाज सुनाई दे रही है, कभी किसी की। जब इन सब की आवाजें बंद हो जाती हैं तो फिर जो है ग्रास होपर और क्रिकेट इंसेक्ट्स की आवाजें शुरू हो जाती हैं। मीन्स प्रकृति की पोइट्री कभी खत्म नहीं होती, चाहे विंटर सीजन आ जाए, चाहे समर हार्श सीजन भी क्यों ना आ जाए। यानी कि हमें भी जो है, हमें भी वी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय द ऑब्स्टेकल ऑफ लाइफ, हमें भी जीवन की मुसीबतों से, कठिनाइयों से, प्रॉब्लम से हमें भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वी शुड बी जॉयस, हमें खुश रहना चाहिए। यू शुड बी डिलाइटफुल, हमें जो है प्रसन्नता भरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। यू शुड हैव बिग स्माइल ऑन योर फेस, हमारे चेहरे के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ी स्माइल होनी चाहिए। फेस these hardship or problems of life by and be happy in whatever the situation be, जी कोई भी सिचुएशन आ जाए, हर सिचुएशन में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। फेस these hardship, these hurdles, these obstacles with smiling face, हमें जो है इन प्रॉब्लम्स को, इन कठिनाइयों को स्माइलिंग फेस के साथ हंसते हुए, मुस्कुराते हुए इनका सामना करना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। जैसे हमारे आज़ादी के वीरों ने किया था, संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, मार्टर्स बने थे। जस्ट लाइक द क्रिकेट एंड ग्रास होपर, जैसे क्रिकेट और ग्रास होपर जो है वो, ग्रास होपर गर्मी में भी लगा रहता है, क्रिकेट जो है ठंड में भी गीत गाता रहता है। इसी टाइप से हमें भी जो है ना, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, कठिनाई भरा मौसम हो, कैसा है कुछ भी हो, हमें जो है मुस्कुराते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम, एंड if you have any doubt you can ask, still we have 5 minutes। हम जो है इसकी बैक साइड, सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट स्टैंजा की जो है मुझे राइम स्कीम बताइए बेटा, क्या राइम स्कीम है। देखिए लास्ट वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, डेड, सन, हु विल टेल मी द राइम स्कीम। रन, डेड, मेड, लेड, डन, सन, फन, वेट, प्लेजेंट, वेट। हाँ जी बेटा, क्या? सर मी में आए। हाँ जी बेटा बोले। सर ए बी 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 ए ए सर ए बी ए सी, नहीं सर बी ए। सर ए, ये लेड क्या है? ए। और डन क्या है? सर डन बी के हैं? बी सर बी बी पक्का? यस सर। अगर ये, अरे बेटा ये लीड सी साउंड है, लीड जो है ना
सी साउंड आ गया, वो लीड है, वो डेड है, ये लीड है, ये अलग साउंड आ गई यहाँ पे। इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। ये बेटा सी है यहाँ पे, सी सर। साउंड। हाँ ये डेड है तो ये लीड है, ये वीड है। सर अगला बी। ये अगला बी आ गया, सर नीचे वाला बी। ये भी बी आ गया। सर ए बी सर बी लास्ट वाला सी। लास्ट वाला सी। हाँ जी, अब ये राइम स्कीम बन गई इसकी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसकी राइम स्कीम, ए बी ए बी ए सी बी बी सी। ये राइम स्कीम बन गई बेटा। सर डबल है, डबल बी के बाद सर डबल है। नहीं डबल ए नहीं है, ये ए को मैंने कट करके सी बना दिया। मिड ओके सर। वो लीड है ना, लीड। डेड, डेड और मेड तो मिल सकते हैं, लीड और डी वीड ये साउंड में मैच कर रही है बेटा। लीड और वीड ये साउंड कर रही है, वो डेड है ना बेटा, आ की साउंड है, ये ई की साउंड है, लीड ई। सर ए बी बी सी ए बी बी ए बी सी। नहीं सी बी बी सी, ये मैंने लिख दिया बेटा एंड में यहाँ पे, ये बीच में पोएम के बीच में। ए बी बी ए सी डी ई। नहीं सी तो डी ये डी क्या, डी कहाँ से आ गया? डन सब पूरे स्टैंजा की। हाँ पूरे स्टैंजा की मैंने ये लिखी तो है, ए बी बी ए सी बी बी सी। हाँ सेकंड स्टैंजा की भी। सेकंड स्टैंजा की तो अलग बनाएंगे ना, इसकी बनाओ नेवर, फ्रोस्ट, श्रिल, एवर। नेवर और एवर मैच कर रहे हैं, श्रिल्स और हिल्स मैच, ए बी सी इसकी सर मैच करेंगे तो। ए बी सी। हाँ इसकी दोबारा करते हैं, आप इसकी देखो, अब इसके लास्ट वर्ड देखो। सर ए बी सी ए। लास्ट सर वर्ड नेवर बताओ, ए बी सी। लास्ट वर्ड सर कौन सा नेवर है? लास्ट वर्ड। नेवर, फ्रोस्ट ये अलग साउंड है, श्रिल्स ये भी अलग साउंड है, एवर सेम है, लोस्ट सेम है, हिल्स भी सेम है। अब ये नेवर को क्या कहेंगे आप? नेवर एवर ए। नेवर ए, और एवर भी ए, यस एवर भी ए, और फ्रोस्ट क्या है? बी। क्या है? बी। लॉस्ट बी बी। लॉस्ट भी बी, एंड लॉस्ट बी। लॉस्ट भी बी। और अब श्रिल्स और हिल्स सी। ये क्या है? सी, ए बी सी और ए बी सी। ए बी लास्ट सी में? ए बी सी। हाँ जी ए बी सी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए बी सी। यही राइम स्कीम बनी ना? यस सर। यस सर। अच्छा, और इसमें आप अब पोएटिक डिवाइस भी ढूंढ लेना। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है। और वॉइस विल रन, वॉइस रन कर रही है, वैसे तो मनुष्य रन करता है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ठीक है। ही रेस्ट एट ईज, यहाँ पे उसको ही बना दिया, ही रेस्ट एट ईज, आराम से रेस्ट करते हैं, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है। फिर जो है द फ्रोस्ट हैज ब्रोट, फ्रोस्ट लाई है, क्या लाई है? फ्रोस्ट। द फ्रोस्ट हैज ब्रोट, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है, फ्रोस्ट क्या ला सकती है? मनुष्य लाएगा, कुछ लाएगा तो ये भी पर्सोनिफिकेशन है। हाँ जी बेटा, और कोई डाउट है? नो सर। हाँ जी ये पोइम थी आपकी, कोई डाउट हो तो बोल लें। अभी इसका बैक साइज मैं सेंड कर दूंगा। और टाइम हो गया है, कुछ क्वेरी हो तो किसी की बोल लें बेटा। ये करते हैं बेटा, ये मजा आएगा। सेम इज डिफरेंट, द बैंडेज वाज वुंड अराउंड द वुंड। हाँ जी बेटा, द बैंडेज वाज wound around the wound। Round the wound। wound बेटा, wound, wound means होता है लपेटना, लपेटना, और वो रैप होता है करना। चोट। चोट। wound होता है चोट, जख्म। हाँ जी,
बैंडेज को देखो वर्ड सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग डिफरेंट। हाँ जी, बैंडेज को चोट के चारों ओर रैप किया गया, लपेट दो। लपेट दिया गया। द डंप वाज सो फुल, गड्ढा इतना फुल था दैट इट हैज रिफ्यूज टू मोर रिफ्यूज। एक रिफ्यूज का मतलब है इनकार कर देना, है टू रिफ्यूज इनकार कर देना। वर्ब है, और दूसरा रिफ्यूज है, ये नाउन है, इसका मतलब गार्बेज। जैसे लास्ट वाला रिफ्यूज है ना, इसका मतलब है गार्बेज। देखो मीनिंग Yes. करो, मजा आएगा आपको इसको करने में। देखो क्या कह रहा है वो, कि जो रिफ्यूज है उसने रिफ्यूज को, गड्ढे ने और ज्यादा गार्बेज डालने से रिफ्यूज कर दिया, यानी कि पूरा भर गया वो। इस रिफ्यूज का मतलब है गार्बेज। गार्बेज। हाँ जी, रिफ्यूज मीन्स गार्बेज, डस्ट। ठीक है। यस और सर। The soldiers decided to desert his desert in the desert. The soldiers Sir? decided to desert his desert in the desert. इस desert का The क्या मीनिंग first है? desert का मतलब फर्स्ट eat. फर्स्ट desert का क्या मतलब है? छोड़ देना, लीव कर देना, Eat. लीव। लीड ईट नहीं Yes, है, sir. लीव कर थर्ड दो। का इस third डेजर्ट का का मतलब sweet। होता है, इस सर डेजर्ट का क्या थर्ड का मतलब स्वीट होता है? होता है, कुछ स्वीट। सेकंड का स्वीट डिश। सेकंड का Second. स्वीट यस सर, डिश। सेकंड। सेकंड का क्या होता है? And स्वीट the डिश। sweet dish। Sweet थर्ड dish। इज रेगिस्तान। हाँ जी, थर्ड रेगिस्तान है। Yes, sir, रेगिस्तान। हाँ जी, हाँ जी, थर्ड जो है रेगिस्तान है। और इस डिजर्ट का क्या मीनिंग होता है फर्स्ट वाले का? लीव। लीव, छोड़ देना। सोल्जर्स ने छोड़ डिसाइड देना। किया कि वो अपना जो डेजर्ट लेके गए थे, चाहे गुलाब जामुन थे या फिर गाजर पाक था, जो भी था वो उसके वहीं पे मरुस्थल में छोड़ के चले जाएंगे। चाहे वो खजूर थी, खाना खाने के बाद हम कुछ डेजर्ट्स खाते हैं ना, मीठी चीज खाते हैं, तो उसे वहीं पे छोड़ने का डिसाइड किया उन्हें, लीव। और इस डेजर्ट का क्या मीनिंग है लास्ट वाले डेजर्ट का? रेगिस्तान। रेगिस्तान। रेगिस्तान तो आपको पता ही है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट देखो। When shot at the dove into the bushes। फर्स्ट डव का क्या मीनिंग है? पक्षी। सर पक्षी। पाकता होती है Bird. ना डव, अ बर्ड। बर्ड। और दूसरे डव का क्या मीनिंग है? इस डव का Hide. क्या? वो हाइड, गिर गई। हाइड, 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 छिप गया। जब गोली चली तो बर्ड, जो डव था, फाख्ता जो थी, वो कहाँ पे हो गई, कहाँ छिप गई? बुशीज के अंदर। बुशेस में। They were too close to the door to close it। क्लोज आया यहाँ पे। तो अब इससे अगले वाला देखो बेटा। The insurance was invalid for the invalid। ये फर्स्ट इनवैलिड का क्या मीनिंग है? सर हो द नहीं टाइम सकता। पीरियड हाँ जी, इस इनवैलिड का मतलब है एक्सपायर हो जाना। दैट वाज नॉट फॉर वैलिड फॉर टाइम देम। पीरियड। और दूसरा इनवैलिड का क्या मीनिंग है? Wrong person. रॉन्ग पर्सन Wrong मीन्स person. हैंडीकैप्ड पर्सन। जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं उनके लिए इनवैलिड है। ये सारे यहाँ पे एलिट्रेशन यूज किया गया है। सारे क्या यूज किए गए हैं? एलिट्रेशन। Alliteration. हाँ जी बेटा। अभी आप में से कोई नेक्स्ट का मीनिंग बताएगा? इतना मैं एरो लगाता हूँ। सर दे वर सर टू पहले सर पहले क्लोज का मतलब नियर। नजदीक हाँ। नियर। सेकंड क्लोज का मतलब बंद करना, शट। क्लोज द डोर। शट द हाँ डोर। जी, हाँ जी, हाँ जी। इस इनवैलिड का मतलब है हैंडीकैप्ड। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए नहीं था। हैंडीकैप इनवैलिड लोग जो होते हैं ना, उनके लिए नहीं थी। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए नहीं थी इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। दे वर टू क्लोज टू द डोर टू क्लोज इट। वो डोर के इतने नजदीक थे कि उसे बंद कर सकते थे। हाँ जी। देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट टू प्रेजेंट द प्रेजेंट। प्रेजेंट सर, सर टाइम है पहले वाला। वर्तमान सर, पहले वाले में टाइम पहले नहीं वाला होता। वर्तमान। वर्तमान काल, टाइम। हाँ जी बेटा, प्रेजेंट टेंस। और ये दूसरे का क्या मतलब है? गिव। सर गिफ्ट हो सकता है। गिव। गिफ्ट। दूसरे का टू गिव गिव। है। गिफ्ट। दूसरे का क्या To मतलब है? give. टू गिव, और देना, थर्ड प्रेजेंट। का गिफ्ट। थर्ड का गिफ्ट। गिफ्ट। किसी को गिफ्ट देने से का समय जो है प्रेजेंट समय होता है। प्रेजेंट टाइम जो है सबसे बेस्ट टाइम है किसी को गिफ्ट देने के लिए। ओके।
देयर इज नो टाइम लाइक द प्रेजेंट टू प्रेजेंट द प्रेजेंट। ये जो है एलिट्रेशन यूज किए गए, हर जगह पी पी साउंड आ रही है, यहाँ पे सी साउंड आ रही है, आई, और एक सेम वर्ड्स हैं और उनका डिफरेंट मीनिंग है। सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग है, सेम इज डिफरेंट। हाँ जी, देखो कहीं पे एक जगह ये यहाँ पे फर्स्ट में वाउंड जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है, एज ए वर्ब, और जो है सेकंड में नाउन। ये वर्ब है तो ये नाउन है, ठीक है, ये वर्ब है तो ये नाउन है, ये नाउन है गार्बेज। ये वर्ब है तो ये नाउन है और ये भी नाउन है। ये नाउन है तो ये वर्ब है, ये नाउन वर्ब है तो ये नाउन है। ये क्या है, दे वर टू क्लोज, ये जो है नाउन है, नजदीक थे, नियर। ये जो है वर्ब है, ये नाउन, ये वर्ब, ये नाउन। हाँ जी बेटा, और इनके मीनिंग सबके देखो अलग अलग है, हर जगह मीनिंग अलग है। अब आपको पता चल गया, रिफ्यूज मैंने गार्बेज होता है, डेजर्ट स्वीट डिश होती है, डिजर्ट छोड़ देना भी होता है, और डिजर्ट मुरस्थल भी होता है। देखो सेम लग रहे हैं। जिसमें डबल एस हो जाता है वो स्वीट डिश खाते हो ना आजकल, गुलाब जामुन का, गजर पाक वगैरह। बेटा लेस देन 1 मिनट। ऐसे वर्ड्स को होमोनियम्स कहते हैं। हाँ जी होमोनिम्स कहते हैं। हाँ जी बेटा, बोलो अब आप, कोई डाउट हो किसी को, अब क्योंकि क्लास एंड होने जा रही है, कोई भी टाइप का कोई डाउट हो, चलें खत्म करें क्लास। लेस देन 1 मिनट, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। स्टॉप शेयर करूंगा मैं। Have a nice day, sir. बाय।